नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मिलकर सारे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोगे या। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि यहाँ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के
नाथ आप हो व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो सुख दुख प्यार वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बोलो गिरधर भगवान की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो राधा मदन मोहन की राधा गोविंद की राधा गोपीनाथ की बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं बालकों बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं आप सबका आज 18वें दिन की कथा में पुरुषोत्तम मास की जो है उसमें सबका स्वागत है अभिनंदन है धन्यवाद है। तो प्रभुपाद कृपा से राम कथा के बाद भक्तमाल की कथा शुरू की थी। आज एक हम ऐसे भक्त की कथा आपको सुना रहे हैं इससे बड़ी ये प्रेरणा लो कि बस इन भगवान के प्रेमी बन जाओ जो भक्तों पर इतने दयालु हैं। भक्त भी उनसे प्रेम करते हैं पर भगवान भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उस भाव से उसको भजता हूँ। इस कथा से वो सिद्ध हो रहा है। द्वारकापुरी के समीप ही डाकोर नाम का एक गांव है। वहां श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। बोलो श्री रामदास नाम जी महाराज की। उन्हें भक्ति अत्यंत प्रिय थी। रामदास जी बड़े भक्ति प्रिय थे। वे प्रति एकादशी को द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर में जाकर जागरण कीर्तन करते थे। जब श्री रामदास जी का शरीर वृद्ध हो गया तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात जागरण करने ये हम कर। देखो भगवान को अपने भक्ति का कितना स्नेह है। अब ये वृद्ध हो गए डाकोर से पैदल जाते थे ये द्वारकापुरी में। भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है। रण से छोड़कर भाग गए भगवान उसी नाम से भक्त उनको पूछते हैं। तो तुलसी साथ में लेकर तुलसी का गमला साथ में लेकर रो हर एकादशी को जाना। वृद्ध हो गए फिर भी जा रहे हैं। तो भगवान जो हैं अपने भक्तों को बड़ा प्यार करते हैं। उन साक्षात भगवान कह रहे हैं रणछोड़ भगवान द्वारकाधीश भगवान कि तुम अभी नहीं यहां आया करो। देखो भक्त का अपना भाव है और भगवान की कृपा भक्तों पर है। इन कथाओं से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भक्त बने। बस बाकी कुछ भी बन गए ना। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है। प्रधानमंत्री भी बन गए अगर भक्त नहीं है तो 35 गोलियां मिली थी प्रधानमंत्री को आखिर में। जब कितनी सुरक्षा थी भगवान की सुरक्षा नहीं थी। सभी मन में ये रामदास जी की कृपा से भक्त बनने का प्रयास करो। तब भगवान ने आज्ञा दी कि अब
एकादशी की रात जागरण करने यहां मत आया करो, घर पर ही कर लिया करो। पर श्री रामदास जी ने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। भक्त का दृढ़ नियम देकर, भाव में भरकर भगवान बोले, अब मैं तुम्हारे घर चलूंगा। तो फिर भी आ रहे हैं तो भगवान कहते हैं मैं तेरे घर चलूंगा। फिर अगली काची को गाड़ी लेकर आना और उसे मंदिर के पीछे खिड़की की ओर खड़ी कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा, तू मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधराकर शीघ्र ही चल देना। वैसे द्वारकापुरी से डाकोर बहुत दूर है, परंतु प्रेम से दूरी नहीं रह जाती। ये जो प्रेम है ना, इसी से भगवान मिलते हैं। रामदास जी का बड़ा प्रेम था प्रभु के श्री चरणों में। शरीर की कोई चिंता नहीं, ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन भगवान से बहुत प्रेम था उनका। तो प्रेम से दूरी नहीं रह जाती। वही प्रेम हमारा बटा हुआ है विषय विकारों में, स्त्री पुत्र में, धन दौलत में। इस प्रेम को हर ओर से हटाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। बहुत दूरी है, परंतु प्रेम से दूरी नहीं रह जाती। एकादशी के दिन उपवास करके जो रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के सामने नृत्य संकीर्तन करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। अगर भगवान वश में हो गए और क्या चाहिए। हम तो माया के वशीभूत हैं, स्त्री के वशीभूत हैं, स्त्री पति के वशीभूत है, हम विषयों के वशीभूत हैं। पर जो द्वारका की रात अपना एकादशी की रात को जागरण करते हैं, नृत्य करते हैं भगवान के सामने, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। रामदास जी ने भगवान के सामने तो दबाव में पड़कर हामी भर ली, परंतु घर जाकर बदल गए। कारण यह है कि जब आने का दिन नजदीक आया तो इनको विरह व्याप गया। भगवान का विरह, इतना विग्रह से प्रेम था इनका। दर्शन के लिए मन तड़पने लगे। मन में सोचे भगवान का दयालु स्वभाव है, वे माता पिता हैं, प्यार दुलार करते हैं, परंतु हमें तो अपनी निष्ठा में दृढ़ ही रहना चाहिए। ये रामदास जी सोच रहे हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े द्वारका जी की। और श्री रामदास जी हाथ में तुलसी का, नव तुलसी का गमला लेकर श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन करने जाते और नवीन मंजरी श्री ठाकुर जी को चढ़ाते। नई मंजरी जो है भगवान जी को अर्पण करते हैं। तुलसी की मंजरी ठाकुर जी को बड़ी अच्छी लगती है। यह उनका हर एकादशी का नियम था। इन्हें पुनः आया देखकर भगवान झुंझला कर कहा कि मैंने तो मना किया था, फिर क्यों आ गए। देखो भगवान बातें करते हैं अपने भक्तों से। दिल को मना किया था, फिर भगवान पे ये वृद्ध है, कैसे इतनी दूर से बेचारा पैदल चल के आता है, फिर क्यों आ गए। इन्होंने कहा प्रभु क्या करूं, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। प्रेम है भगवान से, विग्रह रूप में प्रेम है, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा तुम्हें हमारे बिना रहा नहीं जाता, तो हमें भी तो तुम्हारे दुख सहा नहीं जाता, फिर हमारी तुम्हारी कैसे निभेगी। भगवान कहते हैं कि हमें भी तुम्हारा दुख सहा नहीं जाता। बेचारे वृद्धावस्था में चलना, इतनी दूर जाना बड़ा कठिन है।
फिर हमारी तुम्हारी कैसे निभेगी? इनकी इस दृढ़ निष्ठा और अविचल भक्ति पर भगवान रीझ गए और बोले, श्री रामदास जी, सत्य तो ये है कि जैसे तुझे बिना देखे, मुझे बिना देखे तुम्हें नहीं रहा जाता, वैसे ही तुमको बिना देखे मुझे भी नहीं रहा जाता। देखो कैसे हैं भगवान। भगवान ने चलने की बात कही तो श्री रामदास जी ने कहा, प्रभु मंदिर के द्वार की तो बड़ी सावधानी से रक्षा की जाती है, फिर कैसे चलेंगे? भगवान ने कहा, यह विद्या तो हमें आती है। जब हम श्री रुक्मिणी जी का हरण करने गए थे तो हमें जब कोई रास्ता नहीं मिला तो खिड़की की राह से हरण किए थे, अतः तुम भी खिड़की के समीप ही गाड़ी लगाना। श्री राम जी ने हंसकर कहा, चोरी का अभ्यास आपको जन्म से ही है, वही अब आप मुझे भी बुढ़ापे में सिखा रहे हैं। अच्छा, जैसे आज्ञा। भक्त श्री रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, पैर थक गए हैं, चलने की शक्ति नहीं रह गई है, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। भक्तों ने समझे नहीं असली बात। एकादशी की रात भर जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। आपके तन मन में भारी उत्साह है रामदास जी के। ठाकुर जी के श्री विग्रह पर से सभी आभूषण उतार कर वही मंदिर में रख दिए। तो ये न समझे कि भगवान के गहने चुराने कोई आया था। आभूषण गहने सब रख दिए। आपका सच्चा प्रेम भगवान से था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधरा कर चल दिए। प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए कि रामदास गाड़ी लाए थे, वही ले गए। पहले तो लोगों को समझ नहीं आई, अब समझो रामदास जी गाड़ी लाए थे, वही ले गए भगवान को। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर श्री रामदास जी ने कहा कि आप कौन सा उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बाउली में पधरा दो। वहां का बाउली थी पानी, उसमें रख दो। श्री रामदास जी ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने श्री रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाई, मारा रामदास जी को। इनके शरीर में बहुत सारे घाव हो गए। पुजारी लोग ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर कहने लगे कि इस भक्त को हम लोगों ने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोला, मैंने इस श्री रामदास जी को इस ओर से आते देखा था, इस ओर यह गया था, चलो वहीं देखो। सभी लोगों ने जाकर बाउली में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था, बाउली का रंग लाल, खून से लाल। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। भगवान नाराज हो गए पुजारियों से। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति एक स्थान में थी सो बता दी कि दूसरी मूर्ति वहां पधरा दो मंदिर में, द्वारका में, और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी
जीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पर तुम मेरी ये जो मूर्ति है, मैं नहीं जाऊंगा यहां से, तुम सोना ले लो। और वापस जाओ। पुजारी लोग लोबश राजी हो गए। पुजारी मान गए कि चलो हम सोना ले लेंगे इसके बराबर, और बोले तोल दीजिए। श्री रामदास जी के घर पर जा आकर भगवान ने कहा, रामदास जी तराजू बांध कर मेरे बराबर सोना तोल दो। श्री रामदास जी ने कहा, मेरे पास सोना कहाँ है, वो गरीब थे बेचारे। भगवान ने कहा, तुम्हारी स्त्री की कान में एक सोने की बाली है, उसी से तोल दो। कहाँ सोने की बाली, कहाँ भगवान का विग्रह। लोग तोलने लगे। एक और पलड़े में ठाकुर जी पधराए गए। श्री रामदास जी ने बाली लाकर पलड़े में रख दी। तब यह एक नया आश्चर्य हुआ कि बाली वाला पलड़ा पृथ्वी से टिक गया। तब लोगों ने पकड़ लिया। तब लोगों ने पलड़ा बदला, फिर भी बाली वाला पलड़ा नहीं उठा। इतनी सी बाली से तुल के भगवान कितने कौतकी हैं हमारे कृष्ण। बोलो कौतकी श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो तब सभी पुजारीगण अत्यंत लज्जित हुए, शर्म आई उनको, और वहां से उठकर चले आए। आपस में कहने लगे, वहां उस कंगाल के घर में ठाकुर जी को कौन सा सुख मिलेगा, क्या किया। अभी वो क्या समझे, ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, सुख क्या चाहिए उनको। उनकी तो बुद्धि ही भ्रमित हो गई है। श्री रणछोड़ जी श्री रामदास जी के घर में ही विराजे, भक्त के घर में भगवान का विग्रह विराजा। इस प्रसंग में भक्ति का प्रताप प्रकट कहा गया है। देखो, भगवान को केवल भक्ति और प्रेम प्यारा है। भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से भगवान मिलते हैं। एक दृष्टांत, ये सत्य दृष्टांत वहीं का है। कथा एक मास्टर साहिब की। इनका नियम था हर अमावस्या एवं पूर्णमासी को श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन करने आते थे। एक बार विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी और मास्टर साहब अपने नियम के अनुसार भगवान का दर्शन करने गए थे। उसी समय विद्यालय निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आ गए। तब भगवान ने ही मास्टर साहब का रूप धारण कर के विद्यालय का मुआयना करवाया। जब मास्टर साहब दर्शन करके लौट रहे थे, मार्ग में इंस्पेक्टर मिले। मास्टर जी तो मन में बहुत डरे कि मेरे अनुपस्थिति रहने से हाकिम नाराज होगा। परंतु जब इंस्पेक्टर ने इनके कार्य की सराहना की तो भौचक्के रह गए कि अभी भगवान ने इनका रूप धारण करके, मास्टर जी का रूप धारण करके सारी इंस्पेक्शन करवाई। स्थिति स्पष्ट होने पर मास्टर साहब ने मार्ग में ही त्याग पत्र लिखकर इंस्पेक्टर को दे दिया और स्वयं सदा के लिए श्री रणछोड़ भगवान की हो गए। बोलो रणछोड़ राय की, बोलो रणछोड़ भगवान की। इसलिए कहा है भाई, कहाँ तुम ठगनी माया के पीछे पड़े हो, भगवान के पीछे आओ, इनकी शरण में आओ और इनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप दो। एक बड़े सुंदर शब्द मेरे को याद आए।
सारे मेरे पीछे बोलो। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझ। हम सभी उलझे हुए हैं। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुल। श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। श्री भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान कर, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। कठिनाई क्या है? हम भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतने उलझ गए हैं दुनिया में अपने कर्मों से कि भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते हम। तो इसलिए क्या करना है आपने? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा को ऐसा करो बस, प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं। जैसे रामदास जी बेचारे बड़ा प्रेम भगवान से, मना करने पर भी चले गए। भगवान जुगलाए, तेरे को मना किया था, क्यों आगे फिरता हूं? इसलिए वृद्ध है, कहां से? डाकोर से चलकर द्वारका में। तो भगवान कहते प्रभु क्या करूं, आपके दर्शनों के बिना मैं नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं तू मेरे दर्शनों के बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। आहा, अरे ऐसे भगवान को मत छोड़ो। ये शरीर हमको मिला है इन्हीं दयालु भगवान से मिलने के लिए, इन्हीं दयालु भगवान को मिलने के लिए शरीर मिला है। ये बहुत दयालु हैं। एक लाइन में इनकी दयालुता की गा दूं, उसके बाद फिर मैं ये भजन सुनाने का प्रयास करूंगा। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो।
ऐसा बनना है कि भगवान के बगैर हमारा कोई नहीं है। और याद रखो, ध्यान में बात आ रही है, जिनका स्त्री चोला है, जो माताएं हैं, उनको भगवत प्राप्ति की ज्यादा सुविधा है, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। स्त्रियां भक्त ज्यादा होती हैं भगवान की। हमारे माता पिता भी अच्छे थे, लेकिन माँ बहुत भक्त थी, सिवाय भक्ति के कोई काम ही नहीं उनको। बस सारे दिन यही भक्ति का है, भगवान का नाम। उसको मेरे को, मैं छोटा था, उसको ये दिया, वो गरीब है उसको आटा दिया, उसको ये दिया, उसको ये दिया। ये उनका स्वभाव था। उनका स्वभाव बस भगवत, हर समय भगवत सिमरन में वो लगी रहती थी। तो हे प्रभु, हमें तो आपका ही सहारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। हमें जो लगता है ना, हमारे बहुत जने हैं, ये है वो है, ये सब कोई हमारा नहीं है। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। ये कोई हमारा नहीं, ये ऐसे लग रहा है, मन मूर्ख मन को लग रहा है ये मेरे हैं, मेरा कोई नहीं। मेरे तो भगवान है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई नंदलाल सांवरिया मेरे नंद। करुणा सागर तेरा सहारा। सारे बोलो, इंटरनेट वाले बोलो। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सांवरिया मेरे। भगवान ने प्राकट्य तो उनका वसुदेव और देवकी के माध्यम से हुआ, लेकिन बाल लीलाओं का सुख सारा भगवान ने नंद और यशोदा को दिया। नंद जी भी बड़ा प्यार करते थे भगवान से। सारी रात जागते रहते थे अपने पुत्र के ध्यान में। यशोदा मैया की तो इतनी महानता, भगवान को यही प्यार अच्छा लगता है। भगवान नंदलाल, उनको बोलोगे बड़े खुश होते हैं। वो नंद बाबा उनके बड़े प्रिय, और वो नंद बाबा के प्रिय थे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखी काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म। नंदलाल सांवरी या मेरे
विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न, नंदलाल। हम दीनहीन संसारी, हम दीन एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेहरे, तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन
नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा को नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे, जय नंदलाला, जय नंदलाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदन, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय गोपाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय नंदलाला। बोलो नंदलाल भगवान की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। देखो भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर चल पड़ते हैं। मूर्ख ब्राह्मण सोच रहे हैं कि यहाँ रामदास के घर में क्या सुख मिलेगा भगवान को, भगवान की मति भ्रम हो गई है। अरे मूर्खो, भगवान को हम तुम क्या सुख दे सकते हैं, वो हर वस्तु के भंडार हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं, सभी सुख उनके अधीन है, वो तो बस भक्त के प्रेम के भूखे हैं। रामदास जी में बड़ा प्रेम था, भगवान साथ ही चल पड़े। रामदास जी ने जब भगवान के विग्रह को उठाया तो गहने उतार के रख दिए, भाई कोई ये ना सोचे कि भगवान के गहने चुराने के लिए ले गया। उनको तो भगवान, जिनको भगवान से प्रेम है ना, वो भगवान की माया से प्रेम नहीं करते। इसलिए रामदास जी की कथा से ये परिणाम लेनी है कि हम सबको भगवान के श्री चरणों में प्रेम करना है और इस बात को याद रखना है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तेरा जश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब
झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों विसराया है। दास तेरी शरण ही आया है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। राम तुम बड़े कृपालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। भक्ति का दान मिले भगवान। भक्ति का दान मिले भगवान। सुबह और शाम मिले भगवान। तुम्हारा नाम मिले भगवान। आठों जाम मिले भगवान। हमारी भूल भुला देना। 84 लाख मिटा देना। भक्ति का रंग चढ़ा देना। जैसे रामदास जी पर भक्ति का रंग चढ़ा था। आहा, कितनी भक्ति थी, शरीर की चिंता नहीं। गमला सर पर उठाकर बेचारे डाकोर से द्वारका जाते थे। हर एक अच्छी को परमपिता सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भी रंग चढ़ा देना प्रभु। भक्ति का रंग चढ़ा देना। भिखारी द्वारे आएगा। कर्म चक्कर से आए हैं। जगत से हम घबराए हैं। जगत से हम प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। तुम दीना नाथ कहाते हो। पतित पावन कहलाते हो। शरण गति सदा बचाते हो। हमारे मात पिता तुम हो। हमारे मात पिता तुम हो। की बख्शन हार सदा तुम हो। की बख्शन
हमारे जीवन धन तुम हो, हमारे भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। मुरली वाले तेरी माया से घेरे हैं, तेरी फिर भी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। लगी मुझे बड़ी व्याधि है, ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है। मैं पापी बख्शनहारे तुम, मैं पापी बख्शन सभी के प्राण प्यारे तुम। मेरी नैया के किनारे तुम, दिखा दो दर्शन आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मेरी बिगड़ी को बना जाओ, जगत के फंद छुड़ा जाओ। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सारे खड़े हो जाओ, सब कीर्तन के नृत्य करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बोलो बोलो।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय हलवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हलवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय सभी लोग हलवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हलवा हलवा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो गौर निताय भगवान की। प्रिय बंधुओं, जो सत्संग में सुख है वो संसार में कहीं नहीं, लेकिन हम लोग इस दुख रूपी संसार में खोए हुए होने के कारण दुख को ही सुख मानते हैं। एक उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने। ऊंट जो है कांटेदार झाड़ियों को चबाता है, कांटेदार झाड़ियां उसके होंठों को लगती हैं और काट खून निकलता है उसका। वो खून झाड़ियों के साथ मिलकर ऊंट उसको खाता है। ऊंट सोचता है कि झाड़ियों में बड़ा स्वाद है, इनमें कोई स्वाद नहीं। इसी प्रकार विषय विकारों का सुख है। जैसे मेरे जन्म पत्र में एक ने लिखा था पहले, जब हम छोटे थे, गढ़वाली पंडित था, उसने जन्म पत्र बनाया। वो कहता है कि इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। मैंने कहा ये गलत लिखा उसने, उसको लिखना चाहिए था इसके भाग्य में स्त्री दुख नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यही बैठा अभी ये
खुद इसने नंगा कर दिया अपने आप को। मैं उसको बोला भाई मत शादी कर, कहने वचन दिया मैंने, ऐसा वचन दिया। एक दिन वो कहती है तू मेरे को ब्याह कर लाया, अरे मेरा नौकर नहीं बनता तुम, तेरी ऐसी तैसी, मैं मरती हूं। ये कुछ नहीं कहा, चुप करके खड़ा रहा, यही बैठा था। तार गले में डाली, चुप ही जाऊँ। उसको बोला मैं अकेली क्यों मरूं, तेरे को ही मारती हूँ, साथ में आ साथ। बुलाया इसको, एक चला गया। ये भी बात वचन निभाने के लिए गया तो उसने इसके गले में भी तार डाली, तार डाली। मेरे पास कहता महाराज दर्द हो रही है मेरे को, यहाँ दर्द हो रही है। ये है संसार, ये है स्त्री सुख। भैया स्त्री का तो दुख ही दुख है, लेकिन हम अपराधी लोग हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी काया जगत में लटक, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों वृथा, भजले प्राणी। झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी काया नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा, कंचन सी काया तेरी, उलझी है विषियों की बेल में। कंचन सी उलझी है, सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा। सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा, वृथा सिर। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले घोर भूला फिरे क्यों बंदे, धन दौलत की उमंग में। भूला फिरे क्यों बन धन दौलत, माता पिता और बंधु कोई चले न तेरे संग में। माता पिता मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा। मैं और मेरा, तू और, है माया का घेरा खटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा की
भटक रहा है, ना क्यों भटक रहा, भज ले प्राणी रे। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां अनेक प्रभु की कृपा से नर्तन पाया। झूठे व्यसन में फंसकर हरि सेना ने लगाया है। झूठे व्यसन में हरि सेना, गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए। इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न। चंचल घुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले। चंचल अब तो जन्म, फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी। यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आइए आज प्रभुपाद कृपा से पुरुषोत्तम मास की कथा आप सबको श्रवण करवाएं। आज 18वें दिन की कथा है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बड़े प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास की। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि में से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम ना हुआ कितना शोक था पुत्र का। ना उसने पानी पिया, ना भोजन किया, ना पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। बोलो पुरुषोत्तम माल की। वो ब्राह्मण 1 महीना खाए पिए बिना पुत्र वियोग में रो रहा, पुरुषोत्तम मास था वो। पुरुषोत्तम मास की महानता, प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए भगवान उधर। उस समय मेघ वर्षना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देकर शीघ्र पुत्र को
पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूं, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। जो 12 वर्ष में मर गया, 12,000 वर्ष की आयु होगी। ये दुर्योधन तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तो आयु लंबी होगी और तेरे को सुख देने वाला होगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। देखो, पुरुषोत्तम मास की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महा कठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, इस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? ये कारण आपको कल की कथा में बताया जाएगा। 19वें दिन की कथा। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो सबका बहुत धन्यवाद। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कल भी आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। बोलो सब कुछ देने वाले प्रभुपाद जी महाराज की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।